डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद अब हम यहाँ पर ये जो शेप आप देख रहे हैं जिसके अंदर इमेजेस को क्लिपिंग मास्क किया हुआ है वो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपको ये हेक्सागन दिखाई दे रहा है। इसे क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कुछ शेप दी हुई होती हैं। यहाँ से आप पॉलीगन टूल का यूज़ करके ये शेप बड़ी ही ईजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस वाले डॉक्यूमेंट में आता हूँ और ऑल्ट के साथ आप इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। सॉरी, शिफ्ट के साथ आपको करना है तो ये आ रहा है। और अगर आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट भी प्रेस करते हैं, ऑल्ट आपको बाद में प्रेस करनी है, तो ये सेंटर से इस तरीके से ग्रो होगा। अब देखिए जब आप इसे क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 5 साइड आती हैं और साइड चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, एक बार स्क्रीन पर क्लिक करना है, ये वाला फ्लाई आउट आएगा, यहाँ पे आपको साइड चेंज करनी है। उसके बाद जो हेक्सागन क्रिएट होता है उसको डिलीट कर देना है और दोबारा क्रिएट करना है, तो इस तरीके से शेप क्रिएट हो जाएगी। अब हमें इसको यहाँ पर प्लेस कर लेना है और इसको मैं थोड़ा सा ऑल्ट और शिफ्ट का यूज़ करके, सॉरी मैं ऑल्ट का ही यूज़ कर रहा हूँ केवल। तो ये ऑल्ट और शिफ्ट वाले कॉम्बिनेशन आपको हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे क्योंकि कई बार ये चेंज भी होते रहते हैं और डिफरेंट केसेस में इसका जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है। अब हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रोक आप देख रहे हैं इसको हमें हटाना है। उसके लिए हम वापस यहाँ पर आते हैं, स्ट्रोक को नो कलर से रिप्लेस कर देते हैं तो ये हट जाएगा। ये करने के बाद हमें यहाँ पर ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं ये भी ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ से भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ और करीबन इस साइज का, थोड़ा सा छोटा है वो, तो करीबन इस साइज का मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका कलर हम थोड़ा सा ऑफ वाइट या ग्रे कलर फिल कर देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएशन हो सके। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट और इसका लेयर ऑर्डर भी चेंज कर देंगे। अब इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अलाइन कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से अलाइन हो गई। और यहाँ पर मैं एक गाइड भी क्रिएट कर लेता हूँ सेंटर में, जिससे कि मैं इसको सेंटर में भी अलाइन कर सकूँ। आप सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं, जैसे कि शिफ्ट के साथ या कंट्रोल के साथ आप बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर लें तो यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं। तो ये भी एक आसान तरीका है और गाइड को चाहें तो हटा सकते हैं। अब हमें इस पेंटागन का यूज़ करके ये जो आप शेप देख रहे हैं इसको कट करना है। कट करने के लिए कंट्रोल के साथ हम इस सेंटर जो एरिया है इस पर क्लिक करेंगे तो इस लेयर के अंदर जो भी शेप होती है उसके अराउंड सिलेक्शन क्रिएट हो जाता है और इस सिलेक्शन का यूज़ करके हम इस वाले लेयर के, मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाले एरिया को डिलीट करेंगे। तो देखिए लेयर सेलेक्टेड है, डिलीट की प्रेस करेंगे, जो बीच वाला पार्ट था वो डिलीट हो गया है। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करते हैं और साथ ही मैं इस वाले पार्ट को भी डिलीट कर देता हूँ ताकि मुझे ये वाला कट मिल जाए। उसके बाद हम मूव टूल पर आएंगे और इस लेयर को भी ऑन करते हैं और देखिए एरो कीज़ की हेल्प से आप इस तरीके से मूव करेंगे तो आपको ये गैप क्रिएट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं ऑल्ट के साथ इसको मूव करूँ इधर, उसके बाद आप इसे शिफ्ट की हेल्प से इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर लें या मिरर कर लें करीबन यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने ये जो शेप है वो ड्रॉ कर ली है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर आप इमेज कैसे प्लेस कर सकते हैं। अब देखिए इमेज प्लेस करने के लिए सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल के साथ एक सिलेक्शन को इस तरीके से जनरेट करते हैं और उसके बाद इस सिलेक्शन को थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट करना है। तो सेलेक्ट मेन्यू में जाना है, मॉडिफाई और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल है कि आपको कितने पिक्सल अंदर जाना है, वो वाली वैल्यू आपको यहाँ पर टाइप करनी है। जैसे कि मैं 10 पिक्सल के साथ ट्राई करता हूँ और ओके करते हैं तो देखिए आई थिंक ये बिल्कुल करेक्ट आया है। और इस सिलेक्शन का यूज़ करके हम यहाँ पर एक कलर फिल करेंगे और ये कलर मैं थोड़ा सा ग्रे ही ले रहा हूँ। कलर फिल कर दिया है। उसके बाद सिलेक्शन को डी सेलेक्ट करें और चाहें तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हम इन दोनों को ही कॉपी करके लेके आएंगे। और ये जो नीचे वाली लेयर है इसका मैं क्या करता हूँ कि 100% वाइट कलर फिल कर देता हूँ जैसे कि हमें चाहिए। कंट्रोल डी। अब इन दोनों लेयर्स को आप कॉपी करके इस तरीके से साइड में ले आएँ और इसके लिए जैसे मैं दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया, ऑल्ट क्लिक एंड ड्रैग, उसके बाद शिफ्ट को भी प्रेस करना है तो इस तरीके से एकदम लीनियर डायरेक्शन में ये मूव होगी। उसके बाद कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, आप रोटेट भी कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, कोई भी आप ऑप्शन यूज़ कर लें तो इस तरीके से ये आ जाएगी।
आई बॉल से देखते हुए आप इस तरीके से स्पेसिंग देख लें। और इसी तरीके से हम इस पेंटागन का सिलेक्शन बनाएंगे और इसके अंदर भी हम मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट 10 पिक्सल ओके, और यहाँ पर एक न्यू लेयर और कलर फिल कर देंगे। आई थिंक वाइट कलर फिल हुआ है, मैं थोड़ा सा ग्रे कलर चूज़ करके दोबारा फिल कर देता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है। अब इन शेप्स के अंदर आप जो भी इमेजेस क्लिपिंग मास्क करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं सेंटर में एक इमेज क्लिपिंग मास्क करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले इमेज को प्लेस करना है। इस लेयर पर क्लिक करें, लेयर सेलेक्टेड हो गई है। उसके बाद फाइल, प्लेस एम्बेडेड, और इस तरीके से मैंने इमेज प्लेस कर ली है। इसे आप ऑल्ट का यूज़ करके इस तरीके से स्केल डाउन कर लें, प्लेस कर लें, और जैसे भी आपको ये शो करनी है वैसे इसको प्लेस करें। राइट क्लिक, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो क्लिप हो गई है। आप स्केल डाउन करना चाहते हैं थोड़ा और भी कर सकते हैं, आपके पास इतना स्पेस है। और लेफ़्ट राइट करना चाहते हैं तो इस तरीके से लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी की इमेजेस भी प्लेस कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लेयर सेलेक्टेड हो गई है। ये हमारी सेकंड इमेज है, इसे स्केल डाउन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। पहले क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसे लेफ़्ट राइट इस तरीके से मूव करके और जो एरिया शो करना है वो कर दूंगा। ऐसे ही इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, फाइल, प्लेस एम्बेडेड, और इसको भी आप स्केल डाउन करके क्लिपिंग मास्क कर दें। तो इस तरीके से हमने अपनी सारी इमेजेस प्लेस कर दी हैं। और यहाँ पर अगर आप ड्रॉप शेडो इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो बड़ा ही इजी है। इस वाइट कलर वाली शेप पर क्लिक करना है ताकि ये लेयर सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं या FX ड्रॉप शेडो, इस पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप शेडो के ऑप्शंस आ गए हैं। और जितनी आपको ड्रॉप शेडो अप्लाई करनी है वो यहाँ से आप देख के कर सकते हैं। तो जैसे इतनी काफ़ी है। और यहाँ से आप ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय डिफ़ॉल्ट आता है और मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, करीबन इतना, और इतनी ओपेसिटी ओके। और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ग्रे भी कर सकते हैं, 100% ब्लैक की उतनी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इस शेडो पैरामीटर्स को कॉपी करेंगे, तो राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर, कॉपी लेयर स्टाइल, और उसके बाद हम इस पेंटागन को सेलेक्ट करते हैं। देखिए सेलेक्ट हो गया है। राइट क्लिक, पेस्ट लेयर स्टाइल, ये आ रहा है पेस्ट लेयर स्टाइल। तो इस तरीके से ये यहाँ पर भी पेस्ट हो गई है। और ऐसे ही आप जूम करके इसको भी सेलेक्ट कर लें, राइट क्लिक, पेस्ट लेयर स्टाइल, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने शेडोज़ को तीनों शेप्स के ऊपर प्लेस कर दिया है। अब अगर आप चाहें तो इन सारी लेयर्स का एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये वाली एक बार चेक करना पड़ेगा आपको। हाँ, यहाँ तक ये जो सारी लेयर्स हैं, आई थिंक ये लेयर कौन सी है, ओके ये कलर वाली लेयर है। एक्चुअली इफेक्ट हमने क्रिएट किया है, तो हमें यहाँ तक वाली लेयर्स को सेलेक्ट कर लेना है और ग्रुप को रीनेम कर लेते हैं। तो इस तरीके से इमेजेस का एक ग्रुप हमने क्रिएट कर लिया है। ग्रुप के साथ आसान ये रहता है कि आप यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करें और इसको आसानी से मूव कर सकते हैं। Ctrl Z कर लेता हूँ, ये वापस अपनी जगह पर आ गया है।